बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैक। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं इस्तिखारा अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, जहाँ कहीं भी प्रोग्राम हमारा देखते हैं, सुनते हैं, हमारे साथ हर रोज़ इस प्रोग्राम के ज़रिए कनेक्ट रहते हैं, उन तमाम देखने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। प्रोग्राम इस्तिखारा जो कि आप लोग हर रोज़ बराह रास्त देखते हैं, हमारा और आप लोगों का साथ हमारी मुलाकात इस प्रोग्राम के ज़रिए होती है। और प्रोग्राम के फॉर्मेट को आप लोग जानते हैं, सवाल और जवाब का मामला भी रहता है। लाइव कॉल के ज़रिए आप लोगों के सवालात प्रोग्राम में शामिल किए जाते हैं। और सवालात के लिए जो लाइव कॉल के लिए नंबर्स हैं वो आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप लोग नंबर्स नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, प्रोग्राम में कॉल करना चाहें, सवाल बात कुछ भी हमारे साथ शेयर करना चाहें तो आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं। कोशिश हमारी रहती है कि इस्तिखारे के हवाले से जो आप लोगों के सवालात हों या जो आप लोगों के मसाइल जो आप लोग हमारे साथ डिस्कस करते हैं, उसकी रहनुमाई के साथ साथ एक मौजू का भी हम लोग जो है वो इंतखाब करते हैं और उस मौजू पर हमारी गुफ्तगू अपने उलमा से जो है वो मुकम्मल तौर पे रहती है। खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन मोहतरम आप तमाम देखने और सुनने वालों को एक मरतबा फिर। आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए जो शख्सियत हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप ज़ियारत करते रहते हैं। आज एक मरतबा फिर हमने आपको दावत दी और आपने कबूल की हमारी दावत। प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हज़रत अल्लामा मुफ्ती कैसर शहज़ाद साहब हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा हैं। मुफ्ती साहब को सलाम पेश करते हैं और खुशामदीद मुफ्ती साहब आपको कहते हैं आज के प्रोग्राम में। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपका भी मुफ्ती साहब इंशाअल्लाह आपसे गुफ्तगू रहेगी। नाज़रीन मोहतरम, जहाँ पर हर रोज़ मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को डिस्कस करते हैं हम लोग, यकीनन साथ साथ आप लोगों की रहनुमाई इस एतबार से होती रहती है। आजिज़ी और इनकिसारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में एक ऐसा पसंदीदा अमल है कि मालिक कायनात अपने बंदों से मोहब्बत का तकाज़ा आपस में भी और अपने आप से भी बढ़ा देता है। इस सारी चीज़ों को देखते हुए जब इंसान ज़िंदगी के किसी भी सफ़र के जानिब बढ़ता है और आजिज़ी जब उसके अंदर होती है, इनकिसारी होती है, सब्र व तहम्मुल होता है और मिजाज में, तबीयत में यकीनन फ़र्क महसूस होता है तो कामयाबी उसका मुक़द्दर होती है। अगर इसी एतबार से हम दूसरे पहलू की जानिब देखें तो रियाकारी जो होती है, दिखावा जो है, रियाकारी जो है, या फिर सिर्फ जिसे हम अक्सर आम लफ्ज़ों में अपनी रूटीन में जो है वो शो ऑफ जो है वो करना हम कहते हैं, तो ये सारे मामला यकीनन इंसान के लिए नेगेटिविटी का एक बायस बनते हैं और परेशानियाँ, मसाइल ये इंसान की ज़िंदगी में पैदा करते हैं। चूँकि रियाकारी का अमल ना तो रब की बारगाह में पसंद है दिखावा, और किसी भी पहलू में हो, वो कोई भी फील्ड हो, कोई भी काम हो, कोई भी मामला हो, ये सारी चीज़ें आज के प्रोग्राम में इंशाअल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि ये किस कदर जो है वो रियाकारी अगर कोई बंदा करता है, दिखावा कोई बंदा करता है, वो किसी भी शोबे में हो, किसी भी मामलात के हवाले से हो, लेकिन किस कदर ये अपने रब की बारगाह से उसका जो है वो गुनहगार होता है और किस कदर उसके लिए मामलात उसके लिए परेशानी का जो सबब होते हैं वो बनते हैं। और रही बात आजिज़ी और इनकिसारी की, तो उसमें तो इंसान वैसे ही अपने आप को बड़ा जो है वो रिलैक्स फ़ील करता है और कामयाबी उसका मुक़द्दर होती है। तो ये इंशाअल्लाह आज के प्रोग्राम में हम अपने अल्लामा साहब क़िबला मुफ्ती साहब से गुफ्तगू करेंगे इस बारे में। अगर आप इस हवाले से सवाल करना चाहें तो भी आप हमारे साथ सवाल कर सकते हैं। नंबर्स आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। लाइव कॉल कीजिए, सवाल कीजिए, बात करना चाहें, और अगर इस्तिखारे के एतबार से कुछ सवाल का मसला है तो वो तो इंशाअल्लाह आपका हल हो ही जाएगा, उसकी रहनुमाई भी साथ साथ जारी रहती है। मुफ्ती साहब क़िबला आगाज़ कीजिएगा आज ये जो मौजू जिसका हमने इंतखाब किया है, ताकि हमारे देखने वालों में, सुनने वालों में जो है वो इस हवाले से भी रहनुमाई हो सके। चूँकि हर मामले में जिस तरह हम ज़िंदगी के हर शोबे में बहुत ब्रांड कॉन्शियस हो गए हैं,
तो हम हर चीज़ को अच्छा देखते हैं, समझते हैं, करते हैं, और ये सारी चीज़ें देखते हुए भी फिर कहीं ना कहीं रियाकारी का अंसर आम बंदे में भी आ ही जाता है। क्या इस हवाले से कहेंगे? बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया वकर भाई, आप सलामत रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सबसे पहले आपने आजिज़ी और इनकिसारी की बात की, तो सूरह फुरकान में अल्लाह ताला अपने जो पसंदीदा बंदे हैं, अपने जो बरगज़ीदा बंदे हैं, उनकी चंद अलामात, उनकी चंद निशानियाँ, जो चूज़न पीपल ऑफ गॉड हैं, अल्लाह ताला बताता है। तो उनमें से पहली निशानी जो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वो है व इबादुर्रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दी हौनन। अल्लाह के बंदे वो हैं। अब देखिए ना, जिनको अल्लाह फरमा रहा है कि मेरे बंदे, रहमान के बंदे वो हैं। हम में से हर कोई बंदा जो है वो अल्लाह ताला का बरगज़ीदा बंदा होने का दावा करता है, लेकिन अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे, जिनको मैं कह रहा हूँ ये मेरे बंदे हैं, उनकी पहली निशानी क्या है? यमशूना अलल अर्दी हौनन, वो ज़मीन पर आजिज़ी के साथ चलते हैं। वाइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, और जब उनसे कम इल्म जाहिल लोग मुखातिब होते हैं तो वो उनसे उलझते, बहसते, झगड़ते नहीं हैं, उन्हें दुआ देते हैं, उन्हें इस्लाम कहते हैं और आगे चल देते हैं। तो अल्लाह ताला ने अपने बंदों की जो पहली सिफ़त बयान की वो है आजिज़ी से चलने वाले। और तकब्बुर तो अल्लाह ताला की ज़ात को पसंद ही नहीं है। तकब्बुर तो अल्लाह ताला की सिफ़त है, उसी को रवा है, उसके अलावा तो किसी ज़ात को जो है वो तकब्बुर पसंद नहीं है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह ताला के हमेशा आजिज़ी और इनकिसारी की जो है वो मिसाल आपने कायम फरमाई। और ऐसे ही जब फ़तह मक्का के मौका पर आप जो है वो मक्का में फ़ातिह की हैसियत से दाखिल हो रहे थे, तो रवायत में आता है कि आपका सर मुबारक इतना झुका हुआ था कि वो लग रहा था जैसे ऊँट की कोहान को टच कर रहा है। अल्लाह, ठीक है। हमें, हमारे लिए, हमारे मज़हब में जो तालीमात है, हालांकि फ़ातिह की हैसियत से होकर इंसान जब फ़तह का, तो इंसान में एक जो है वो पैदा होता है फ़तह का वो जोश, जज्बा, और जो है वो एक किसी हद तक जो है वो इंसान में जो है वो तकब्बुर भी बात करा जाता है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए जो बशार राह हैं, हमारे लिए जो नमूना हैं, जिनकी ज़िंदगी है हमारे लिए उसवा कामिल है, उन्होंने हमें ये सिखाया कि तकब्बुर नहीं, अल्लाह को आजिज़ बंदा पसंद है। और आजिज़ी ही जो है वो इंसान को फल लगाती है। आपने कभी गौर किया हो, जिन दरख्तों पे, जिन पौधों पे फल लगा होता है वो झुकी हुए होते हैं, उनकी टहनियाँ जो हैं वो झुकी हुई होती हैं, और जिनमें फल नहीं लगा होता वो बहुत सीधे अकड़ के खड़े होते हैं। तो जिसने फल लेना है या फल वाला है उसमें आजिज़ी ही होती है, और जिसके पास फल नहीं होता वो बहुत अकड़ के चलते हैं। और अल्लाह ताला को ये जो है वो पसंद नहीं है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि तुम जो है वो ना तो ज़मीन को जो है वो फाड़ सकते हो, ना आसमान तक जा सकते हो, तो किस बात का तकब्बुर। ठीक। और दूसरी आपने बात फरमाई रियाकारी की, तो रियाकारी को शिर्के असगर कहा गया है, छोटा शिर्क का नाम दिया गया है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है फ़वाइलुल लिल मुसल्लीन, हलाकत है उन नमाजियों के लिए, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज़ों को भुला बैठे हैं, अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनाऊन अल माऊन, और वो लोग जो दिखावा करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो दिखावे की नमाज़ पढ़ते हैं, दिखावे का सदका खैरात करते हैं, दिखावे के जो है वो नेक अमाल करते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने हलाकत बयान फरमाई है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक इस हवाले से है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे लोगों को, ऐसे नमाज़ पढ़ने वालों को फरमाएगा, ऐसे नेक अमाल करने वालों को, कि तुम्हारा मकसद जो है वो मेरी रज़ा या मेरी खुशनुदी नहीं थी, दुनिया वालों से जो है वो खुशनुदी, दुनिया वालों से तारीफ़ सुनना था, दुनिया वालों से अपनी वाह वाह करवाना था, तो वो तो तुम्हें जो है वो मिल चुका, जाओ उन्हीं से जाके सिला लो, मेरे पास अब क्या लेने आए हो, मेरे पास तुम्हारे लिए इस मामले में तुम्हें कोई अजर नहीं है। और ऐसी एक तवील हदीस है जिसमें आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 अशख़ास अल्लाह के हुज़ूर जो है वो अल्लाह ताला की बादशाही, जब अल्लाह ताला तख्त पे तशरीफ़ फरमा होगा, फ़ैसले फरमा रहा होगा, तो अल्लाह के हुज़ूर पेश किए जाएंगे, जिनमें से एक जो है वो गाज़ी होगा, एक जो है वो सखी होगा, और एक जो है वो नमाजी होगा। तो तीनों को अल्लाह फरमाएगा कि इनको जो है वो जहन्नुम में डाल दो। वो अल्लाह के सामने अपना ज़िंदगी के मामलात पेश करेंगे। गाज़ी कहेगा, मालिक मैं तेरी राह में जिहाद किया, मैंने बड़े काफिरों को जो है वो वास्ते जहन्नुम किया, मैंने जंगें लड़ी, तो मेरे साथ ये ऐसा सलूक बर्ताव क्यों? तो अल्लाह उनसे फरमाएगा
कि मैं तो दिलों के भेद जानता हूँ। कुरान पाक में है इन्नल्लाह अलीम बिज़ात सदूर, अल्लाह ताला जो दिलों में है, जो खुफिया है, जो एलानिया है, सब कुछ जानता है। तो अल्लाह उनसे फरमाएगा कि तुम्हारा मकसद, जंग का मकसद, गाज़ी बनने का मकसद जो है वो कतन मेरी रज़ा नहीं था। तुम्हारा मकसद ये था लोग तुम्हें बहादुर कहें, लोग तुम्हारी शुजाअत को दाद दी, लोग तुम्हें बड़ा दलेर कहें। तो लोगों ने तुम्हारी वो मकसद जो थी वो पूरा कर दिया, तुम्हें लोगों ने बहादुर भी कह दिया, दाद भी दे दी, कमाल दाद दे दी। अब वो तुम्हारा मकसद पूरा हो गया, मेरे पास तुम्हारे लिए इस अमल के बदले में जो है वो जहन्नुम है। ऐसे ही जो है वो नमाजी कहेगा कि मालिक मैं तेरी बारगाह में झुकता रहा, तो अल्लाह ताला उसको भी जवाब अता फरमाएगा कि ए नमाज़ पढ़ने वाले मेरे बंदे, तेरा मकसद जो है वो मेरी रज़ा के लिए नमाज़ पढ़ना नहीं था, अपनी फ़राइज़ उतारना मकसद नहीं था। तुम्हारा मकसद लोगों को दिखाना था कि लोग तुम्हें नमाजी बोलें, लोग तुम्हें जो है वो नेक बोलें, लोग तुम्हें पारसा शख्स बोलें, लोग तुझे हाजी साहब बोलें। तुम्हारा वो मकसद पूरा हो गया। अब इसलिए मेरे पास तुम्हारे इस अमल का जो है वो अजर यही है कि तुम जो है वो तुम्हें जहन्नम में डाल दिया जाए। ऐसे ही सखी अपनी सखावत का जो है वो मुकदमा पेश करेगा कि मालिक मैंने तेरी राह में बड़ा माल खर्च किया, गरीबों को मैंने बड़ी जो है वो सखावत की, बड़ा जो है उन्हें मैंने राशन दिया, क्या क्या मैंने उनके लिए जो है वो किया, तो मुझे उस पर कोई अजर? तो अल्लाह फरमाएगा कि तेरा मकसद ये था लोग जो है तुझे बड़ा सखी कहें, तेरी सखावत को दाद दें, लोग ये कहें कि कमाल आदमी है, कितना खर्च करता है, कितना पैसा है इसके पास और ख़र्च करने की हिम्मत है, कितनी दलेरी है इसमें। ये सब काम तो हो चुके, अब मेरे पास तुम्हारा इस अमल का अजर जो है वो जहन्नुम है। अज़ीज़ सामीन, ये कितने बड़े बज़ाहत देखने वाले काम, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, इतना बड़ा अजर, इतना बड़ा अमल। इसके अलावा सखावत जो है वो अल्लाह ताला खुद सखी है, अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सखी हैं। अजब अजवदुन्नास, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सब दुनिया के लोगों से ज़्यादा सखी थे। इतना बड़ा इसका अजर। ऐसे ही नमाज का जो है इतना अजर, फ़र्ज़ है, इंसान की ज़िंदगी का मकसद है, पर्पज़ ऑफ ह्यूमन क्रिएशन जो है वो है। अल्लाह ताला फरमाता है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को पैदा ही इसलिए किया कि वो मेरी बंदगी करें, मेरी इबादत करें। यहाँ पर सब हम एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे इंशाअल्लाह, तो यहीं से कंटिन्यू अपनी गुफ्तगू को करेंगे। प्रोग्राम आप लोग देखते रहिए इस्तिखारा, हमारे साथ रहिएगा। खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन मोहतरम आप तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को एक मरतबा फिर। प्रोग्राम इस्तिखारा आप लोग देख रहे हैं और लाइव कॉल के लिए नंबर्स आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप सवाल करना चाहें, हमारे साथ डिस्कस करना चाहें, कुछ भी शेयर करना चाहें तो आप बिल्कुल हमारे साथ कर सकते हैं। मज़ीद प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं और मुफ्ती साहब क़िबला से ब्रेक पर जाने से पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी। रियाकारी के हवाले से आप गुफ्तगू फरमा रहे थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कौन सा शख्स पसंदीदा है, ये अनासर अगर जो पाए जाते हैं बंदे के, तो वो किस है वो हवाले से उस मामला को अपने ठीक कर सकता है। राम साहब क़िबला, ये जो आपने बयान किया अभी ब्रेक पर जाने से पहले, अच्छा कुछ दिखावा या कुछ रियाकारी इस सेंस में अगर हो कि हम किसी को तरगीब अच्छी दिलवाना चाहें कि कोई देख के अच्छे मामलात की जानिब राग़िब हो जाए, तो इस सेंस में भी हमारे लिए मतलब उतना ही हम गुनहगार बंदा हो सकता है या फिर उसकी कोई और शिक निकलती है? इस हवाले से कुछ रहनुमाई थोड़ी फरमाइएगा। बहुत अच्छा सवाल किया। बात यह है कि ये रियाकारी का जो ताल्लुक़ है वो इंसान के दिल के साथ है। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई कसवटी या ऐसा कोई आला हमने अभी ईजाद नहीं हुआ कि हम जैसे जांच सकें कि जो है ना इंसान जो अमल कर रहा है वो लिल्लाहियत है उसमें या जो है वो अवाम मखलूक को दिखावे के लिए कर रहा है। इसलिए मुझे और आपको तो बहरहाल जो है वो कोई भी अमल कर रहा हो तो उस पर फ़तवा लगाने से जो है वो बाज ही रहना चाहिए, क्योंकि इंसान और अल्लाह ताला के आपस का दिल का ये मामला है। अल्लाह ही बेहतर जानता है। अगर वो रियाकारी कर रहा है तो ज़ाहिर है उसको अजर से महरूम रहेगा, और अगर वो अल्लाह के लिए खालिसतन उसकी नीयत जो है वो लिल्लाहियत है उसमें, तो उसको अल्लाह ताला अजर अता फरमाएगा। लेकिन एक बात इसमें है कि जब इंसान की नीयत जो है वो
ये होती है कि मेरा इस अमाल से जो लोग हैं वो तरगीब जो है वो पकड़ें और वो भी इस पे जो है वो उभारे जाएँ और वो भी इस काम में शरीक हों, तो ये यकीनन नीयत चेंज हो गई। और रियाकारी में जो है वो नीयत ये होती है कि लोगों के यहाँ इंसान का जो है वो उसकी वाह वाह हो, हुस्न जो है उसकी खूबी जो है वो बयान की जाए, तो यकीनन इसमें नीयत में फ़र्क आ गया। तो अब इसमें जो है वो आप रियाकारी नहीं कह सकते। ऐसे ही जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबी थे, उनके बारे में आता है कि 2 सहाबा थे। एक सहाबी ने जो है वो मस्जिद नबी के बाहर एक जो है वो मेख लगा दी, जो है वो जिसे आप पंजाबी में किला कहते हैं, लगा दिया इस नीयत से कि जो भी यहाँ पे नमाजी आएगा जो है वो अपनी सवारी बांध के नमाज़ पढ़ लेगा। और दूसरे साहबी आए तो उन्होंने उसको उखाड़ दिया और नीयत ये थी कि जो है वो ऐसे ना हो कि अंधेरे में कोई सहाबी नमाज़ पढ़ने हैं तो उनको ठोकर लग जाए, या कुछ नबीना सहाबी भी हैं तो उनको ठोकर लग के वो गिर ना जाएँ, तो उनके लिए तकलीफ़ का बायस ना बने। तो जब ये मुकदमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया तो आपने फरमाया कि दोनों के लिए अजर है, इसलिए कि दोनों की नीयत ठीक थी। तो इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। तो यकीनन अगर इस नीयत से इंसान कोई अमल करता है कि लोग देख के उसको करेंगे और लोगों को इस पे जो है वो उभारा जाएगा, तो ये यकीनन रियाकारी में नहीं आता। और अद्दालु अलल खैरी कफ़ाइलिही, जिसे वाक़या में है कि जो नेकी की तरफ रग़बत दिलाता है, नेकी की तरफ उभारता है, नेकी की तरफ जो है रहनुमाई करता है, उसको भी नेकी करने वाले जितना ही अजर मिलता है। ये बात तो काबिल अजर और काबिल सवाब है जो है, अगर इंसान जो है इस नीयत से कोई अमल करता है कि लोग उसे देख के जो है वो उसको और उसमें शामिल हों। सर ये भी बयान फरमाइएगा कि जिस तरह पहले आपने कहा कि बंदे ने जो करना था वो कर लिया और दुनिया में उसको उसका अजर मिल गया, वो चाहता था कि मेरी वाह वाह हो, मुझे सखी कहा जाए, ये सारे मामला हुए। रब की बारगाह में जब पहुँचा तो उसको ये जवाब दिया गया कि जो तुम चाहते थे वो तुम्हें मिल गया, अब जो है वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। लेकिन ये बताइएगा कि ये सारे मामलात को देखते हुए अगर बहुत कोई ऐसा बंदा है जो मतलब बहुत सखावत करने वाला भी है, लोगों से प्यार मोहब्बत करने वाला भी है, और उसके लिए उसके दिल में कहीं ना कहीं ये जो है वो चीज़ पैदा होती है, थोड़ी सी रियाकारी पैदा हो जाए या दिखावा पैदा हो जाए, लेकिन उसकी सारी उस इबादत को, उस सखावत को, उस जो है वो लोगों से मोहब्बत और प्यार करने वाले सारे मामलात को बिल्कुल जो है वो रद्द कर सकते हैं, या फिर किसी न किसी उसके अजर व सवाब में कोई कमी आ सकती है? ये भी बयान फरमाएं। इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा लिखते हैं, आप जो है वो रियाकारी के दर्जात जो है वो बयान करते हुए फरमाते हैं कि तीसरा दर्जा जो रियाकारी का है वो ये है कि इंसान कोई अमल करते हुए उसके ज़हन में जो है वो आधा जो है वो नीयत उसकी अल्लाह ताला की रज़ा ही हो, लेकिन आधी नीयत जो है वो लोगों को दिखावे की भी हो, जिसे आप कहते हैं ना कि 50-50 हो। आधा तो मकसद हो कि ठीक है अल्लाह ताला का जो है वो ये उसकी रज़ा भी हासिल हो जाए। एक कॉलर बस मैं ले लूँ, काफ़ी देर से होल्ड पे हैं, फिर उसके बाद आपकी तरफ दोबारा हम आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही, कहाँ से? मैं राबिया बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी मेरी बहन, बताइए क्या सवाल है? मुझे इस्तिखारा करवाना था। किस बारे में? मतलब मैं शादीशुदा हूँ पर मेरी जिंदगी आजकल बहुत मसाइल चल रहे हैं। अच्छा जी, क्या नाम है आपका पूरा? राबिया। वालदा का नाम? जी, वालदा का नाम बताइए मेरी बहन। वज़ाला। कितना अरसा हुआ शादी को आपकी? जी, कितना अरसा हो गया शादी को? 12 साल। अच्छा, 12 साल हुए, ठीक है। औलाद है? औलाद है जी आपकी? जी। औलाद है मेरी बहन? जी। अच्छा जी, शोहर का नाम भी बता दें। आसिफ। तो ये जो मसाइल, जो परेशानियां जो आप बता रही हैं, मतलब अभी रिसेंटली को मामला ऐसा हुआ है या फिर काफ़ी देर से चल रहा है? मतलब 8-9 महीने होंगे। अच्छा, 8 माह, ठीक ठीक। चले, हम इंशाल्लाह रहनुमाई करते हैं। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, आपने कॉल की, सवाल किया प्रोग्राम में।
और सबसे पहले तो यकीनन जिस तरह सबके लिए होता है, आपके लिए भी ख़ास दुआगो हैं कि अल्लाह करीम आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। और 12 साल का अरसा ज़िंदगी का बहुत अरसा होता है, और कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर आके कुछ मामला ऐसे हो ही जाते हैं इंसान के आपस में। लेकिन हमारी तो सबसे पहली कोशिश, और बल्कि सबसे पहली कि आखिरी कोशिश भी यही होती है कि आपस में पैचअप होना चाहिए। कोई अगर ऐसा मामला है भी खुदा न खास्ता, तो इंशाअल्लाह उसके हवाले से रहनुमाई की जाएगी कि आप आपस में प्यार, इत्तेफाक और मोहब्बत के साथ ज़िंदगी की दिन बसर कीजिए। बाकी इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेंगे। जी किबला मुफ्ती साहब। जी मेरी बहन राबिया, आपसे गुजारिश है, पहले तो आप ख़ुद भी नमाज़ पढ़ें, घर बच्चों को भी और ख़ामद को भी नमाज की जो है वो पाबंदी की तलकीन करें, घर का माहौल जो है उसको पाकीज़ा रखें, और साथ साथ रोज़ाना की बुनियाद पर घर में तिलावत कुरान पाक का जो है वो आपका मामूल होना चाहिए। चाहे एक रकू रोज़ाना पढ़ें, एक सफ़ा पढ़ें, एक तरतीब से कुरान पाक को शुरू करके उसकी रोज़ाना घर में जो है वो तिलावत होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो आपका स्पेल आया है 8 माह से, आप कह रही हैं कि इससे पहले ऐसा नहीं था, ये आर्जी है। अल्लाह के फजल से ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। ऐसा नहीं है कि अल्लाह माफ़ करे हमेशा ही रात ऐसे रहेंगे। वजीफ़ा भी बता देते हैं आपको, आप वो वजीफ़ा पढ़ें तो इंशाल्लाह जल्द जो है वो मामलात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन ये टेम्परेरी है, हमेशा रहने वाला इशू नहीं है। और वैसे भी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आ जाता है। कुरान पाक भी है, तिलकल अय्यामु नदाविलुहा बैनन नास, ये जो दिन है इसको हम लोगों में जो है वो इसका घुमाते रहते हैं, कि गर्दिश अय्याम जो है इंसान की ज़िंदगी में रहते हैं। तो इसलिए जहाँ अच्छे दिन गुजरे हों वहाँ कभी ऐसे दिन आ भी जाएँ तो उसको बर्दाश्त करना चाहिए, उसका बड़ा अजर है। ऐसे ही इसका बड़ा अजर है। मुझे नबी पाक दिसंबर का याद आ रही है, फरमाते हैं अना व सफ़ाउल खद्दैन हा कज़ा फिल जन्ना। दिसंबर का है कि मैं और वो खातून जिसकी हद कहते हैं गाल को, जिसकी गालें अपने खामद और अपने बच्चों का ख्याल रख रख के जो है वो ज़र्द हो चुकी हों, यानी कि अपनी जो है बनाव श्रृंगार का ख्याल न रख सकी हो, या उसकी सेहत इतनी बिगड़ गई हो, उनको संभाल के उनकी खिदमत कर करके, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो औरत जन्नत में मेरे साथ ऐसी होगी जैसे मेरी ये 2 उंगलियां, हाँ कज़ा, ऐसे जन्नत में जो है वो उसको जो है वो मेरी गुर्बत जो है वो नसीब होगी। तो मेरी बहन आप परेशान ना हो, अल्लाह ताला ये आर्जी मामलात हैं इनको ठीक कर देगा। वजीफ़ा आपके लिए ये है, एक तो आप सूरह फुरकान की आयत मुबारक है, रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिन, इतना हिस्सा जो आयत का है ये आपने रोज़ाना 100 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ आपने सुबह की नमाज़ के बाद पढ़ना करना है, और रात को इशा की नमाज़ के बाद आपने 303 मरतबा या अल्लाह, या जामियो, या लतीफ़ो, या वदूदो, या अल्लाह, या जामियो, या लतीफ़ो, या वदूदो 303 दफ़ा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ ये वजीफ़ा करें। इंशाअल्लाह रहमान 41 दिन ये वजीफ़ा करें, और चंद दिन के वजीफ़े से ही आप देखिएगा कि आपके मामला जो है बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। प्यार मोहब्बत में जो बेहतरी आने लग जाएगी, और सब के साथ, सब घर वालों के साथ, बच्चों के साथ, खामद के साथ जो है वो चीज़ें जो है वो आपकी बेहतर हो जाएंगी। वज़ाइफ आप कंटिन्यू करें जिस तरह मुफ्ती साहब किबला ने बताएं आपको मेरी बहन। और ये जो अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात होते हैं, इसमें ये रिश्ता बहुत खूबसूरत और बहुत हसीन है, और स्पेशली जिस तरह हदीस मुबारक भी मुफ्ती साहब ने कोट की है, 12 साल के अरसे में अगर 7-8 माह में या कोई एक पूरा साल में अगर कोई मामला ऐसा बन गया है, तो दिलों में जो है वो चीज़ों को पैदा नहीं करना चाहिए, ना ही मर्द की जानिब से ना ही औरत की तरफ से। ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा जिसको आप बिल्कुल डिनाई कर देंगे, आपस में प्यार, इत्तेफाक, मोहब्बत के साथ जो गुजरा है, तो उस अच्छे वक्त को ही याद करते हुए इंशाअल्लाह आप नमाज की पाबंदी कीजिए, अपने रब की बारगाह में इल्तिजा करें, उसी करीम की बारगाह में गुजारिश करें। इंशाअल्लाह वही करम करने वाला है, और आप पर भी, हम पर भी, सब पर इंशाअल्लाह। बाकी ये वज़ाइफ साथ होंगे तो बरकत होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम आपके जो भी आपस के मामलात हैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द खैर आफियत से हमारी दुआ है कि वो ठीक होंगे इंशाअल्लाह। आमीन। जी मुफ्ती साहब, अल्लाह ताला दिलों को बदलने वाला है जी, दिलों में रहम डालने वाला है, वही दिलों में प्यार डालने वाला है। और ये मियाँ बीवी के रिश्ते पर अगर बात हो जाए तो अपना अबूबकर साहब, ये तो इतना जिसे कहते हैं खूबसूरत रिश्ता है कि इंसान की, ख़ातून की कोई भी करीब अजीज़ कितना भी करीबी हो, उसकी डेथ हो जाती है तो उसका 3 दिन सो गया, शरण जो है वो इस्लाम में 3 दिन सो गया, सवाए शोहर के कि उसके लिए बीवी के ऊपर 4 माह 10 दिन सोग होता है। यानी कि इतना
कुर्बत का रिश्ता है कि 4 माह कहाँ 3 दिन, कहाँ 4 माह 10 दिन सोच के, तो जहाँ से समझ ही आती है कि इस रिश्ते का जो आपस में उल्फत है, मोहब्बत है, ताल्लुक़ है। खैर बोलता तो कभी भी नहीं है ये, लेकिन सोच जो है वो 4 माह 10 दिन है। ये बड़े जो आपने हदीस मुबारक कोट की है, ऐसी तो बेशुमार हदीस और हमें मिलती हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, जो आका करीम ने मतलब जो है वो प्यार और मोहब्बत का हुक्म, मतलब अंदाज़ और तरीक़ाकार जो आपने बताया है अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में, तो वो मसला ये है कि हम उन चीज़ों से भी दूर हैं जहाँ पर हम बाकी चीज़ों से दूर हैं, वहाँ पर हम इनसे भी दूर हैं। और जब ये मामला नहीं होते हैं, मतलब शरीयत के एतबार से हर मामले को ज़िंदगी में नहीं देखते हैं, तो फिर मसाइल का शिकार होते हैं, परेशानियाँ होती हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, ज़िंदगी ख़राब होती है। तो फिर हम लोग भागते हैं कि पता नहीं किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ करवा दिया। यही सारे मामला जो जी ऐसी हुकूक़-उज़-ज़ौजैन मैं समझता हूँ कि एक ऐसा हमारा जोड़ा जो शादी के बंधन में बंधने जा रहा हो, उनको इससे पहले बड़े अच्छे से इस्लामिक जो हुकूक़-उज़-ज़ौजैन हैं, मियाँ बीवी के हकूक़ हैं, दोनों को मुताला करना चाहिए। अगर पहले टाइम ना लगे तो शादी के फ़ौरन बाद इसको स्टडी करना चाहिए, एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल करना चाहिए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया है कि खैरुकुम ली अहली व अना खैरुकुम ली अहली, फरमाया कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर है। और फिर अपनी मिसाल दी, फरमाया कि मैं तुम सबसे ज़्यादा अपने घर वालों के साथ बेहतर हूँ। लिहाजा जो है वो और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा में, और फिर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आपके ऊपर नज़ा का वक्त था, तो सबसे आखिर में जो चंद कलमात इरशाद फरमाए जिनमें ख़वातीन के हकूक़ और ग़ुलामों के बारे में फरमाया कि उनके साथ नरमी की जाए, उनसे जो है वो शफ़क़त वाला मामला किया जाए कि तुम अल्लाह का नाम लेके उनको अपनी ज़िंदगी में लेके आते हो, तो उनके साथ जो है वो जुल्म नहीं करना, तशद्दुद नहीं करना उनको, जो है ये हमारी इस्लामी तालीमात है। इस्लाम से, दीन से दूरी की वजह से जो है ना हमारे यहाँ जो मामला ऐसे होते हैं। गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे वहीं से। और सब जो 50-50 मतलब जो आप बयान कर रहे थे कि इतने % दिल में होता है बंदे के, इतने % नहीं भी होता, और वो मतलब रियाकारी उसकी नहीं होती, लेकिन वो अल्लाह की बारगाह में ये सारे काम कर रहा होता है। वहीं से हम कंटिन्यू। जी, तो आपके सवाल के जवाब बता रहा था कि इमाम गज़ाली रहमान ने 3 जो है वो दर्जे बयान फरमाए हैं इसके रियाकारी के, जिसमें से आखिरी दर्जा जो है उसमें फरमाया था कि जब इंसान के दिल में 50% अल्लाह की रज़ा जो है मतलूब हो, और 50% जो है वो मखलूक से जो है वो तवक्को भी हो कि चले वो मेरी तारीफ़ करें। तो इसमें उन्होंने फरमाया कि यहाँ पे हम अल्लाह ताला से ये तवक्को करते हुए कि उसकी रहमान रहीम और उसकी जो जितनी ये सिफ़ात हैं वो गालिब आएंगी, तो इसकी माफ़ी का ज़्यादा चांस है और अल्लाह ताला सब लोगों को कबूल फरमा लेगा, इसके ज़्यादा चांस हैं। लेकिन अगर उसकी जबारी और कहारी वाली सिफ़त गालिब आ गई, और उस 50% की वजह से जो हमने फिर भी इंसान की रज़ा, इंसान को खुशनुदी के लिए, इंसान को जो है वो अपनी अंदर की जो है वो ज़मीर को जो है वो अपने अंदर के जो नफ्स को उसकी ख्वाहिश के लिए किया हो, तो उस पर पकड़ भी आ सकती है। बिल्कुल। तो अगर इससे नीचे वाले मामले होते हैं तो फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचती पीछे, यानी कि 60-40 का ऑप्शन आता है, तो फिर तो जो है वो ऐसी कोई ऑप्शन नहीं बचती पीछे कि 40 वाला तो फिर ज़ाहिर है अगर उसकी 40% रज़ा इंसानों की अपनी जो है वो ख्वाहिश है, तो फिर इसमें माफ़ी का बगाहर जो है वो कोई चांस नज़र नहीं आता। लेकिन फिर भी अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, वसीयत रहमती फरमाता है कि मेरी रहमत जो है वो हर चीज़ से ज़्यादा वसी है। तो इंसान को फ़ौरन जो है वो इस पे तौबा करके, और वैसे भी एक ऐसा इतना मुश्किल अमल करके अपनी जान जोखिम में डाल के अपने आप को इतना जो है फजर की नमाज़ के लिए उठना या इशा की नमाज़ के लिए सर्दियों में ये रोज़े रख के, तो फिर भी ही अगर जो है वो मतलूब आवाम की रज़ा या लोगों को जो है वो अपने दिल में उनके रोब डालना मकसद है, तो आर्जी मकसद है, यहाँ रह जाएगा। तो क्यों ना हम हकीकी मकसद हासिल करें और अल्लाह की रज़ा ही मतलूब हो। और यहाँ पे तो हमें ऐसी चीज़ से बचना चाहिए जिसमें रियाकारी का अनसर जो है वो गालिब आता हो। मुझे खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वो अमल मुबारक याद आ रहा है कि एक मरतबा आपने किसी शख्स को मस्जिद में बैठे देखा जो गर्दन बहुत ज़्यादा झुका के बैठा हुआ था, बहुत गर्दन झुका के जो है वो कुछ ज़िक्र में मशगूल था। तो आपने उसके ऊपर हाथ रख के फरमाया, ऐ मेरे भाई सीधा होकर बैठ, खुशू खुशू जो है ना वो दिल में होता है, ना कि गर्दन झुकाने से। ठीक है, तो इस पे जो है वो उसकी आपने इस्लाह फरमाई कि सिर्फ ऐसे ज़ाहिर जो है वो यकीनन वो तो ज़ाहिर वो हस्तियाँ थी जिन्होंने डायरेक्ट जो है वो नूर नबुव्वत से फैज़ हासिल किया था, वो तो यकीनन हमारा ये बात पे भी ईमान है कि वो दिल भी देख लेते हैं, जानते हैं दिलों के हालात क्या है। तो हमारे लिए हमें चाहिए ये कि जिस मामले से अंसर आ रहा हो रियाकारी का, हम उससे अवॉइड करें, अपने दिल की नीयत ठीक करें। दिल की नीयत जो है इन्नमल आमालु बिन्नियात, सारे अमाल का दारोमदार जो है वो नीयतों पे आता है, तो हमें नीयत ठीक रखनी चाहिए अपनी। बिल्कुल। अच्छा मुसअब क़िबला, ये जो
नमाज की दौरान, और जिस तरह चूँकि बात रियाकारी की हो रही है, और दौरान नमाज भी जिस तरह आपने वो पहले ही बताया कि बस सजदे उसके लिए ज़रूरी थे कि उसने सजदे कर लिए, लोग उसको हाजी कहें, नमाजी कहें, मुत्तकी कहें, परहेज़गार कहें, तो नमाज के दौरान भी बहुत से जो है वो वसवसे और ख़यालात जो दिल और दिमाग में इंसान के चल रहे होते हैं, और अक्सर इस पर बात हुई है, तो मैंने चाहा कि इसके साथ ये थोड़ी सी रहनुमाई भी हमारे देखने वालों की जाए। उसमें क्या मसला है, मतलब कोई अपने अंदर कोई मसला, कोई परेशानी के बंदे के ऐसा मामला होता है कि वो खालिसतन उसकी निगाह, उसकी तवज्जो नहीं है, या फिर कोई मामला ऐसा और है, और इसको ख़त्म करने के लिए उलमा फुक़हा हमारे बुज़ुर्ग क्या फरमाते हैं? जी, पहली बात तो ये है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया माल एहसान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान क्या है, नेकी क्या है? तो आपने फरमाया अंता अबुदल्लाह का अन्ना का तराहु फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत यूँ करो जैसे कि तुम उसे देख रहे हो। लेकिन साथ ही फरमाया कि ये वाला मकाम, ये वाला मर्तबा, ये वाली जो हालत है ज़ाहिर है सबको हासिल नहीं होती। फरमाया फ़इल्लम तकुन तराहु, अगर तुम उसको नहीं देख सकते या अपने अंदर ये ख्याल, ये तसव्वुर पैदा नहीं कर सकते, तो फिर कम से कम ये तसव्वुर रख के इबादत किया करो फ़इन्नहु यराक, कि वो तुम्हें देख रहा है। तो जब इंसान के दिल में ये बात हो कि वो अहकामुल हाकिमीन की बारगाह में खड़ा है, दुनिया के बादशाहों का सबसे बड़े बादशाह की बारगाह में खड़ा है, तो वो उसको देख रहा है, तो फिर मैं समझता हूँ कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाती हैं। रही बात वसवसे नमाज में आने की, तो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स हाज़िर हुए और उन्होंने अर्ज़ की कि मेरी नमाज में वसवसे आते हैं, तो क्या मेरी नमाज जो है वो हो जाती है या मुझे अपनी इस्लाह की ज़रूरत है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मुझे एक बात बताओ कि चोर क्या उस घर में चोरी करने आएगा जिस घर में हीरे जवाहरात जेवर और सोना होंगे, या उस घर में जाएगा जहाँ कुछ भी नहीं होगा? तो उन्होंने अर्ज़ किया रसूलल्लाह बिल्कुल उस घर में जाएगा जहाँ हीरे जवाहरात, चांदी, सोना, अनाज होगा। तो फरमाया कि शैतान जो है तुम्हारी उस नमाज में वसवसे डालने आता है, इसका मतलब है कि तुम्हारी नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल हो रही है, जिसकी वजह से उसको परेशानी होती है। तो इस ख्याल से नमाज़ तर्क कर देना या छोड़ देना कि वो मुझे तो नमाज में लुत्फ़ नहीं आ रहा और नमाज में वसवसे आते हैं, ये एक शैतान की चाल है। अगर हम छोड़ देंगे तो हम उसको शैतान की चाल को कामयाब करेंगे। लिहाजा इस ख्याल से ये छोड़ देना ये गलत बात होगी। और यहाँ हम जो मौजू पे है उस पर भी आते हैं तो ये बात करूँ कि हम इस ख्याल से नमाज छोड़ देना कि कहीं मेरी नमाज जो है वो रियाकारी ना हो, ये भी गलत है। फ़राइज़ में जो है वो एज यूजुअल इतनी रियाकारी का ऑप्शन होता है, सब कर रहे होते हैं। हाँ, अलबत्ता ये हो कि बंदा आम रूटीन में नमाज जो है वो बड़ी मुख्तसर पढ़ता हो तन्हाई में, और जब लोगों के सामने पढ़े तो बड़ी बड़ी लंबी लंबी पढ़े, सजदे बड़े गहरे गहरे करे, रुकू बहुत लंबे लंबे करे। मामला तो उसका अपना है ना, उसको पता होना चाहिए कि वो कब क्या करता है, जी हाँ, अब उसको क्या करना है। और नमाज इस डर से छोड़ देना कि वसवसे आ रहे हैं, ये भी गलत है। और नमाज इस डर से छोड़ देना कि जो है वो लोग मुझे कहेंगे रियाकारी कर रहा है, ये भी गलत है। लिहाजा फ़र्ज़ जो है उलमा फरमाते हैं जिसको जितना सामने आके किया जाए ये उस पर ज़्यादा सवाब है, और नफल जितना छुप के किया जाए उस पर ज़्यादा सवाब है। बल्कि तन्हाई में तो ज़ाहिर है वो जो खलवत के मामलात होते हैं वो तो ज़्यादा जो है सब होते हैं, और बंदे को अपना आप अगर जो टेस्ट करना है तो वो भी तन्हाई में ही करना चाहिए, ना कि बंदा किसी के सामने अपने आप को भी जो है चेक करे। और चूँकि वो एक जो राबता है उस बारगाह में, एक जो रब्त होता है, उसका जो मजबूती के जो मामलात हैं वो तन्हाई में ही सारा कुछ होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि तन्हाई में इतना कुछ इंसान के साथ हो। इंसान तन्हाई में बहुत सी मंजिलों को हासिल कर लेता है मुझसे किबला। जी बिल्कुल, बल्कि मैं तो यहाँ ये कहना चाहूँगा कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी इज़ द बेस्ट अकाउंटेबिलिटी। खुद एहतसाबी जो है ये बेहतरीन हिसाब है। हम अपना एहतसाब जितना अच्छा खुद कर सकते हैं इतना कोई और नहीं सकता। वो फारसी में है ना कि मन दानम के मन आनम, मैं जानता हूँ कि मैं क्या हूँ। ये हर बंदे को पता है कि वो क्या है, उसकी तन्हाइयाँ कैसी हैं, उसकी तन्हाइयाँ पाकीज़ा हैं या तन्हाई में वो कुछ और है और लोगों के सामने कुछ और है, ये हर बंदा जानता है। और इस बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, बड़ी खूबसूरत अल्फाज कि आपसे पूछा गया मल बिर्रु, या रसूलल्लाह नेकी क्या है? फरमाया इस्तफ्ती कल्बक, अपने दिल से फतवा ले लो, कि दिल भी एक बहुत बड़ा मुफ्ती है, इससे पूछ लो। और वो फतवा क्या था? फरमाया कि अल बिर्रु मतमअन्ना इलैहि कल्बुक, नेकी वो है जिसे करते हो तुम्हारा दिल मुतमईन हो, सेटिस्फाई हो जब तुम काम करते हुए। और फिर पूछा गया कि मल इस्मु गुनाह क्या है? फरमाया अल इस्मु मा हाका फी सदरी का वकरहता अन यत्तालिया इलैहि नासु,
और गुनाह वो है जिसे करते हो तुम्हारे दिल में खटका पैदा हो, तुम्हारे दिल में खटका एक डर पैदा हो और तुम्हें अच्छा ना लगे कि लोगों को ये बात मालूम हो, तो वो नेकी है, दिल से, वो गुनाह है, दिल से पूछ लिया करो। तो दिल बड़ा मुफ्ती है जी, दिल से ये बात ले लेनी चाहिए। ब्रेक लेंगे जी यहाँ पे, हम एक वक्फे के बाद इंशाल्लाह वापस लौटते हैं, दोबारा आपसे मुलाकात होगी। प्रोग्राम इस्तिखारा देखते रहिए अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। खुशामदीद करेंगे नाज़रीन मोहतरम आप तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम इस्तिखारा आप लोग देख रहे हैं और आज जिस मौजू पर बात हो रही है हमारी रियाकारी के हवाले से, और बस एंडिंग की तरफ हम लोग हैं, लेकिन इंशाल्लाह मौजू को समेटते हुए फिर आखिरी लम्हात पर जाने बढ़ेंगे। मुफ्ती किबला, अभी ब्रेक पे जाने से पहले जो आपने फरमाया कि जो है वो दिल भी एक बहुत जो है वो मुफ्ती है, तो वो आपने ये जो जुमला कहा इसकी भी थोड़ी वजाहत कीजिएगा कि इसमें हम जो है वो किस अंदाज़ में देखेंगे। हर दिल का ये मामला है, या हम तो दिलों के हाल नहीं जानते हैं, हर बंदा यकीनन उसका अपना दिल का मामला, उसको पता है कि वो क्या कहना चाहता है, वो क्या सोच रहा है, क्या है, तो ये फ़ैसला भी किस तरह होना चाहिए, ये भी थोड़ी सी रहनुमाई करें। बहुत शुक्रिया अबू बकर भाई, बहुत अच्छा सवाल किया जो कि यकीनन इसकी तशरीह के लिए ज़रूरी था। हाँ, तो आक़ा दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसम बार का है, अला इन्ना फिल जसदी मुदगतुन इज़ा सलुहत सलहल जसद कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लु, कि आगाह हो जाओ, जिसम दिल में एक जो है वो सीने में एक हिस्सा मुदगा है, गोश्त का लोथड़ा है, टुकड़ा है, जब वो ठीक हो जाए तो पूरे का पूरा जिस्म जो है ठीक हो जाता है। जब उसमें फसाद आ जाए तो पूरे का पूरा जिस्म जो है वो ये फासद हो जाता है। तो साथ ही हदीस बार का है जिसने फरमाया कि इंसान जब गुनाह करता है तो उसके दिल पे एक स्याह धब्बा जो है लग जाता है। उसके बाद अगर वो नेकी कर लेता है या तौबा कर लेता है तो वो गुनाह उसका माफ़ हो जाता है और धब्बा साफ़ हो जाता है और दिल साफ़ हो जाता है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता और उसके बाद सलसल गुनाह करता रहता है तो उसका एक वक्त आता है उसका पूरा दिल स्याह हो जाता है। अब जब दिल स्याह हो जाता है तो फिर क्या होता है, फिर उसको गुनाह नहीं लगता, उसको गुनाह में लज़्ज़त आती है, उसको बुराई अच्छाई में फ़र्क नज़र नहीं आता। तो जहाँ पे इस तफ्ती कल्बक है, दिल से फतवा देने की बात है, वो कल्बे साले की है, कल्बे स्याह की नहीं है। ऐसा दिल जिसको जो है वो बुराई अच्छाई में फ़र्क महसूस ना हो, ऐसा दिल जिसको बुराई में भी जो है वो अच्छाई नज़र आए, तो ये उसके लिए नहीं है कि वो अपने दिल से, उसको तो फिर शराब पीना अच्छा लग रहा है, उसको तो फिर अयाशी जो है वो अच्छी लग रही है, तो उस शख्स के लिए नहीं है। ये कल्बे सालेह की बात है, जो दिल स्याह नहीं हुआ, अभी गुनाह इतने नहीं हुए कि दिल पे जो है वो काला पर्दा पड़ गया हो, तो ये उन लोगों के दिल की बात है जी। बिल्कुल ठीक है, इसकी वजाहत साथ में ज़रूरी थी ताकि हमारे देखने सुनने वाले कोई और इसका जो है वो हम मतलब जो है वो ना ले सकें। और चूँकि ऐसे मामला में मतलब ज़्यादा निकाल लेते हैं और जो हकीकी मामला जो आसान होते हैं या जिनका हमें हुक्म है उसके जानिब हम लोग चलते नहीं हैं। वो सब रियाकारी पे आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू की गई, इस एतबार से आखिर में आप पैगाम दीजिएगा हमारे देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए, स्पेशली हमारे नौजवानों के लिए। और ऐसा नहीं है कि नौजवानों पर कोई तनकीद है, कोई मसला है, ऐसा नहीं, लेकिन चूँकि एक ट्रेंड ऐसा चल पड़ा है और हमारे नौजवान हजरात की कुछ मसरूफियात ऐसी हो जाती हैं कि इंसान के दिल में कोई ना कोई ख्याल, कोई ना कोई ऐसा मसला आ ही जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे आखिरी लम्हात में, किस तरह गुफ्तगू को हम समेटेंगे? रियाकारी को शिर्क असगर इसलिए कहा गया है कि नेक अमल का मकसद तो सिर्फ़ और सिर्फ रब की रज़ा, रब की खुशनुदी हासिल करना होता है। जब हम इसमें लोगों की जो है वो रज़ा या अपने दिल की खुशनुदी या अपने नफ्स की खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं तो ये शिर्क आ जाता है। उस मामले में जो सिर्फ़ अल्लाह के लिए होना चाहिए था, हम इसमें किसी और को शरीक ठहरा लेते हैं, इसलिए शिर्क है। तो ये बहुत छोटा मकसद है। बड़ा मकसद हासिल करने के लिए अपने दिलों को, नीयत को बिल्कुल साफ़ रखें और रियाकारी से बचें। पहले वो कहते थे कि नेकी कर दरिया में डाल, ठीक है, कुरान पाक में भी है, ला तुब्तिलू सदकातिकुम बिल मन्नी वल आज़ा, अपनी नेकियों को किसी को तकलीफ़ देकर या जितलाकर, एहसान जितलाकर ज़ाया ना करो। लेकिन अब हम जो है वो नेकी करके दरिया में नहीं डालते, सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। ठीक है, तो उसमें भी मकसद वही है कि अगर रियाकारी का मकसद है तो वो अमल जो है वो लगव है, और अगर मकसद ये है कि लोग देख के वो भी इस काम में शामिल हों तो ये काबिल अजर है। अल्लाह ताला हमें रियाकारी से, शिर्क असगर से बचकर अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने वाला दिल और नीयत अता फरमाए, और हम सब को जो है वो
अल्लाह की रज़ा के लिए ही हमेशा काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और रज़ा इलाही यकीनन हम तभी हासिल कर सकते हैं जब हम अपनी ज़िंदगी के मामलात को आसान किस तरह करेंगे, जिसका हुक्म हमें परवरदिगार आलम की जानिब से और आक़ाई करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब से है। पाबंदी सौम व सलात के साथ साथ अपनी ज़िंदगी के मामलात को ठीक कीजिए, अपनी मसरूफ़ियात को तर्क करते हुए, जहाँ पर सारा दिन फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत सी ऐसी ऐप्स जिनमें हम अपना वक्त सर्व करते हैं, कुछ ऐसा वक्त जो कि आक़ाई करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद पढ़ने के एतबार से हमें गुजारना चाहिए, ताकि हमारी शख्सियत में निखार आए, हमारे अंदर की रूहानियत में निखार आ सके और अंदर हमारे क्या है वो हमें भी पता चल सके। और अगर कुछ ऐसा वैसा है तो वो ख़त्म हो सके और ये रियाकारी से परवरदिगार हम सबको बचाए। हमारी दुआ है इंशाअल्लाह तमाम देखने और सुनने वालों के लिए। आखिर में हर रोज़ की तरह इंशाअल्लाह दुआ होगी। अब मुफ्ती साहब क़िबला दुआ फरमाएंगे और हम आपसे इंशाअल्लाह रुख़्सत लेंगे। कल आप लोगों से मुलाकात प्रोग्राम इस्तिखारा में ठीक शाम 6 बजे होगी। कल तक के लिए अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी को और हमारी पूरी टीम को आप इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व सल्लम। सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। आमीन या रब्बल आलमीन। मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा। आमीन। इस माह में बारी ताला ये ख़ित्ता तूने मुसलमानों के लिए अता फरमाया, बारी ताला इसको ता क़यामत कायम व दायम फरमा। आमीन। बारी ताला इसको तरक्कियाँ अता फरमा, अंदरूनी बैरूनी साजिशों ख़तरात से महफूज फरमा, इसको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। अहले पाकिस्तान की, अहले इस्लाम की खैर फरमा या रब्बल आलमीन। हम सब को फ़कत तेरी रज़ा के लिए आमाल सालेह करने की तौफीक अता फरमा या रब्बल आलमीन। हम सब को नमाज पंजगाना अदा करने की तौफीक अता फरमा। आने वाली मुसीबतों से, बलाओं से, कहतों से, मर्ज़ों से, आजमाइशों से, इम्तिहानों से हम सब को, हमारे घर वालों को, अहल व याल को, दोस्तों को महफूज फरमा। सबके माल जान इज़्ज़त आबरू की खैर फरमा। अव्वल खैर, आखिर खैर, ज़ाहिर खैर, बातिन खैर व अंत अरहमुर राहिमीन। सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।